नमस्कार, मैं डॉक्टर देवेंद्र मालवी दैनिक सद्भावना पार्टी में आपका स्वागत करता हूँ। 40 लाख से अधिक की आबादी वाला मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर इंदौर, जो स्वच्छता में अव्वल और न केवल अपने विकास के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यह अब वैध और अवैध कॉलोनियों के मामले में भी चर्चा में है। जहाँ एक और इंदौर में रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के मामले में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, वहीं दूसरी ओर अवैध कॉलोनियों का जाल भी तेजी से फैल रहा है। इसलिए वैध और अवैध कॉलोनियों में भी इंदौर नंबर 1 बन चुका है, क्योंकि मध्य प्रदेश की 30% वैध कॉलोनियाँ सिर्फ इंदौर में है। वहीं सैकड़ों अवैध कॉलोनियों का मकड़जाल भी यहाँ पर है, जो न केवल शहर के सौंदर्य को प्रभावित कर रहा है, बल्कि प्रशासन की कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठा रहा है। रेरा प्राधिकरण की वेबसाइट के अनुसार मध्य प्रदेश में लगभग 6800 पंजीकृत प्रोजेक्ट्स हैं, जिनमें से करीब 2000 प्रोजेक्ट्स इंदौर जिले में रजिस्टर्ड हैं। मतलब प्रदेश के कुल पंजीकृत प्रोजेक्ट्स का लगभग 30% कॉलोनियाँ सिर्फ इंदौर में है। इस आंकड़े के अनुसार इंदौर प्रदेश में सबसे अधिक वैध कॉलोनियों वाला शहर है। ये कॉलोनियाँ आधुनिक बुनियादी सुविधाओं से लैस और शहर की विकास की यात्रा का अहम हिस्सा बन रही हैं। इंदौर में रियल एस्टेट क्षेत्र में बड़े पैमाने पर विकास हो रहा है। शहर में वर्ल्ड क्लास इवेंट के साथ विकसित होने वाली कॉलोनियों में हाई एंड सुविधाएं जैसे सीवेज सिस्टम, सड़कों पर लाइटिंग, पानी की आपूर्ति और ग्रीन बेल्ट जैसी परियोजनाएं शामिल हैं। इन परियोजनाओं ने इंदौर को एक मजबूत रियल एस्टेट हब बना दिया है। इंदौर में वैध कॉलोनियों के अलावा अवैध कॉलोनियों का मकड़जाल भी तेजी से फैल रहा है। पुरानी बसाहट वाली अवैध कॉलोनियों की संख्या सैकड़ों में पहले ही थी। वर्तमान में यह आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। अवैध कॉलोनियों के कारण शहर में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो रही है। हालांकि जिला प्रशासन ने हाल ही में इन अवैध कॉलोनियों पर कार्यवाही शुरू की है। इसके बावजूद इसकी संख्या लगातार बढ़ रही है। प्रशासन की लापरवाही और अवैध कॉलोनाइजरों की मिलीभगत से यह बहुत तेजी से फैल रहा है। इतनी स्थिति जटिल हो चुकी है। अवैध कॉलोनियों के निवासी जहां सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वहीं इन कॉलोनियों में स्थायी रूप से रहने वाले लोग भी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या सीवेज और जल आपूर्ति की है, जहाँ ना तो पर्याप्त जल आपूर्ति हो रही है और ना ही ड्रेनेज सिस्टम का उचित प्रबंधन किया जा रहा है। कई कॉलोनियों में बिजली की स्थिति भी बेहद खराब है और यातायात के लिए बुनियादी सड़कें तक नहीं है। हाल ही में इंदौर की जिला कलेक्टर ने इन अवैध कॉलोनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। कुछ कार्रवाई हुई भी। जिला प्रशासन ने पटवारियों के माध्यम से इन कॉलोनियों की जांच शुरू की है। तहसीलदारों और एसडीएम के द्वारा 100 से अधिक प्रकरणों की पहचान की गई। इनमें से तकरीबन 16 पर पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई गई और लगभग 90 प्रकरणों पर सुनवाई जारी है। ऐसे प्रकरणों पर एफआईआर दर्ज होने की संभावना जाहिर की जा सकती है। इंदौर जिले में कई प्रमुख गांवों और क्षेत्रों में अवैध कॉलोनियों का जाल फैला हुआ है। इनमें मुख्य रूप से आशापुरा, उमरिया खुर्द, उमरिया खेड़ा, कस्बा इंदौर, काली बिल्लोद, केलोद करताल, कोदरिया, खर्रा खेड़ा, गबली पलासिया, गोकन्या, छोटा बांगड़दा, जाम खुर्द, जामन्या खुर्द, टेगरिया बादशाह, डोंगर गांव, दतोदा, नावदा पंथ, नेवरी नेनोद, पिपलिया लोहार, पिपलिया राव, पीर कराड़िया, बरगोंदा, बरगंदी, बिलावली, बिहाड़िया, बुढ़ानिया, बूढ़ी बरलई, भांगिया, मांगलिया, सड़क, सनावदिया, सांवेर, रावेर, सिमरोल, सुकन्या, हुक्माखेड़ी जैसे गांव शामिल हैं। इसके अलावा बहुत सारे इन क्षेत्रों में अवैध कॉलोनी के निर्माण से संबंधित सैकड़ों मामले सामने आ चुके हैं। फर्जी कॉलोनाइजरों ने अवैध कॉलोनियों में सरकारी भूमि, ग्रीन बेल्ट और काकड़, जो गांव का रास्ता होता है, जैसे क्षेत्रों पर भी कब्जा किया हुआ है। वन भूमि और कैचमेंट एरिया पर भी अवैध कॉलोनियां काटी जा रही हैं। इन अवैध कॉलोनियों के लिए जिम्मेदार कॉलोनाइजरों आमतौर पर रेरा और नगर निगम के नियामक प्राधिकरण से बचते हुए कॉलोनियों का निर्माण करते हैं। इस दौरान निगम और रेरा द्वारा इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती, जिससे ऐसे कॉलोनाइजरों का मनोबल और बढ़ जाता है। इसके परिणाम स्वरूप यह न केवल नियमों कानूनों का उल्लंघन है, बल्कि प्रशासन को भारी राजस्व का नुकसान हो रहा है और पर्यावरण को भी नुकसान पहुंच रहा है। प्रशासन को चाहिए कि इन पर सख्ती की जाए। इन कॉलोनियों का मकड़जाल इतनी बुरी तरह से फैला हुआ है कि प्रशासन को इन्हें हटाना एक बड़ी चुनौती बन चुका है। इसमें यदि बड़ी सख्ती की जाती है तो डेफिनेटली इसका बहुत अच्छा रिजल्ट जनता के सामने आएगा। आगे की बातचीत के लिए आप देखते रहिए दैनिक सद्भावना पार्टी।